फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग एक पोर्टफोलियो का रिव्यू करने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारे सब्सक्राइबर है और इन्होंने हमें व्हाट्सएप पर भेजा है। तो मेनली दोस्तों, इनके पोर्टफोलियो की बात करें तो इनके पास थोड़े काफ़ी अजीब अजीब स्टॉक्स हैं जो कि आप पहले कभी नहीं देखे होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं पोर्टफोलियो का रिव्यू। तो दोस्तों, इनके इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो 69,463 रुपये का टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। और फिलहाल की बात करें तो इन्हें 0.5% से भी ज़्यादा का लॉस चल रहा है, 479 रुपये का। और इनके पोर्टफोलियो में 4 स्टॉक्स हैं, इन्होंने 4 कंपनी के स्टॉक्स बाय कर रखे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए देख लेते हैं इनके फर्स्ट स्टॉक के बारे में। स्टॉक की बात करें तो इनके पास इंडियन ऑयल के शेयर हैं। जैसा कि आप सभी नाम से इस कंपनी को जानते होंगे। तो दोस्तों, इस कंपनी के पास इनके पास टोटल 212 क्वांटिटी है और 70.75 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है। और इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो 14,999 रुपये, मतलब टोटल 15,000 रुपये के करीब इनका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। और फिलहाल की बात करें तो 6% से भी ज़्यादा का इन्हें लॉस चल रहा है, 932 रुपये का। अब दोस्तों, इस कंपनी के बारे में मैं आपको बता दूं कि दोस्तों ये एक PSU कंपनी है और इस साथ ही साथ दोस्तों ये एक हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी है। मतलब ये ग्रोथ आप इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपका प्राइस, जो शेयर का प्राइस है, वो 5 साल में या लॉन्ग टर्म में आपको देखने को मिलेगा कि डाउन ही जा रहा है। लेकिन ये कंपनी आपको लगातार डिविडेंड देते हुए चलेगी। और साथ साथ मैं आपको बता दूँ, इस कंपनी का जो फंडामेंटल्स है बहुत ही वीक है। मतलब इसका आप ये समझ लीजिए, इस कंपनी पे मार्केट कैप 92,000 करोड़ है, तो इस पर कर्जा 1,10,000 करोड़ का है। आप ये समझ लीजिए, अगर पूरा कंपनी 92 रुपये का है तो इस पर कर्जा 110 रुपये है। तो आप ये समझ के चलिए कि ये कंपनी कितने समय तक चलेगी लॉन्ग टर्म में। अगर दोस्तों यही कोई प्राइवेट कंपनी होती तो मुझे नहीं लगता ये कंपनी इतने देर सस्टेन भी कर पाती, क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी है, इस वजह से ये सस्टेन भी कर पा रही है। तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके बचना चाहिए और इन्वेस्टमेंट ऐसी कंपनी में नहीं करके चलना चाहिए। अब दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास सेल हैं। स्टील सेक्टर से दोस्तों ये कंपनी बिलोंग करती है और इनके पास टोटल 516 क्वांटिटी है। 76.30 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है। और इस कंपनी में इनका सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, 39,373 रुपये का। और फिलहाल की बात करें तो ये लकली इन्हें 2% के करीब इन्हें प्रॉफिट चल रहा है और 823 रुपये का टोटल प्रॉफिट अमाउंट है। अब दोस्तों, इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये एक स्टील सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है और टोटल मार्केट कैप की बात करें तो 32,000 करोड़ के करीब इसका मार्केट कैप है। और लेकिन इस कंपनी पे डेब्ट की बात करें तो 17,284 करोड़ का टोटल डेब्ट है। मतलब अपने मार्केट कैप के आधा तो डेब्ट है, प्लस इसके लाइबिलिटीज़ की बात करें, मतलब कि जो कंपनी के खर्चे आते हैं कंपनी चलाने में खर्चा, तो इसका लाइबिलिटीज 39,000 करोड़ का है। तो आप ये समझ लीजिए 32,000 करोड़ इसका मार्केट कैप है, प्लस 39,000 करोड़ और प्लस 17,000 करोड़, इतना जोड़ लीजिए, उतना इस पर कर्जा, ये समझ लीजिए कंपनी को मतलब चलाने में इसका इतना खर्चा आ रहा है। तो ये कंपनी कैसे चलेगी? ये भी एक गवर्नमेंट कंपनी है और गवर्नमेंट कंपनी है, इस वजह से ये चल भी पा रही है, नहीं तो इस पर कब का ये कंपनी डिलिस्ट भी हो गई होती। अब दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास टाटा मोटर्स के शेयर हैं, जो कि 12 क्वांटिटी इन्होंने बाय करके रखे हैं 411 रुपये के प्राइस पे। और टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो 4932 रुपये का टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। और फिलहाल की बात करें तो 3.5% के करीब इन्हें लॉस चल रहा है, 177 रुपये का। अब दोस्तों, इस कंपनी के बारे में ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, क्योंकि ये भी एक फंडामेंटल वीक कंपनी है। कुछ लोग टाटा मोटर्स नाम सुन के बाय कर लेते हैं लेकिन उसका फंडामेंटल्स नहीं देखते हैं। तो दोस्तों, ये एक फंडामेंटल बता दो, बहुत ही वीक कंपनी है, क्योंकि ये कंपनी लगातार लॉस में थी पहले। और लेकिन हालांकि इसमें एक चीज़ आपको प्लस पॉइंट देखने को मिलेगा कि अब ये कुछ टाइम से ये लॉस इसके कम हो रहे हैं। प्रॉफिट तो नहीं बोलेंगे, लॉस कम हो रहे हैं। मतलब पहले ज़्यादा लॉस थे, अब इसके लॉसेस कम होते जा रहे हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है। और धीरे धीरे इसके मैनेजमेंट का ये कहना है कि 2023 तक आते आते या 2024 के शुरू में ये कंपनी हो सकता है ये प्रॉफिट में आ जाए, मतलब इतना लॉस ख़त्म कर दे और प्रॉफिट में आने लगे धीरे धीरे। तो आप चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए बाय किए हैं तो ये लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड करके चल सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म में हो सकता है आपको बेनिफिट दे दे, लेकिन शॉर्ट टर्म में तो मुझे नहीं लगता ये कुछ आपको ज़्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस इसका दिखाई देगा। अब दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास जोमेटो है। ये भी आप सभी नाम से जानते होंगे, जोमेटो। इनके पास टोटल 161 क्वांटिटी है और 63 रुपये के प्राइस पे, 63 रुपये नहीं, 63 रुपये 10 पैसे के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है। टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें
तो 10,159 रुपये के करीब इनका टोटल दो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। और फिलहाल की बात करें तो 1.5% से भी ज़्यादा लगभग 2% के करीब इन्हें लॉस चल रहा है 193 रुपये का। अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में मैं आपको बता दूं कि मेनली दोस्तों ये इसका बिज़नेस तो बहुत अच्छा है, मतलब बिज़नेस नो डाउट आप इसे बहुत ही अच्छा बोलेंगे, लेकिन इसका मैनेजमेंट ख़राब है, तभी ये कंपनी इतनी ज़्यादा लॉस में जा रही है। और धीरे धीरे इसका ऐसा भी नहीं है कि लॉस ये कम हो रहा है, इसके निगेटिव पॉइंट है कि लॉस धीरे धीरे बढ़ता ही चला जा रहा है, तो जो कि इस कंपनी के लिए निगेटिव पॉइंट है। और ये आज तक कभी कंपनी दोस्तों ये प्रॉफिट में आई ही नहीं है, मतलब ये जब से कंपनी फाउंड हुई है, मतलब बनाई गई है, तब से ये कंपनी लॉस में ही है। तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करके चलना चाहिए, क्योंकि ऐसी कंपनी लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट नहीं देंगी, आपका वेल्थ डिस्ट्रॉय कर देंगी, पूरी तरह से बर्बाद कर देंगी। और ख़ास करके मैं आपको बता दूं, जैसे आपने सेल में सबसे ज़्यादा पैसे लगा के रखे हैं, तो ये एक स्टील सेक्टर है, इसमें प्रॉफिट की मार्जिन की बात करें तो ज़्यादा 3% से लेके 7% के करीब होता है, तो इसमें प्रॉफिट भी उतना ज़्यादा नहीं होता इस कंपनी में। इस वजह से टाटा स्टील जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां भी आप उन लोग जाके देखेंगे उसका रिटर्न, तो आपको ज़्यादा कुछ देखने को, कोई खास रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। इस वजह से आप चाहें तो कोई दूसरी कंपनी में, ग्रोथ कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। डिविडेंड के लालच में जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉन्ग टर्म में देखेंगे, अगर आपको समझिए 10% का डिविडेंड मिल भी रहा है, तो आप 5 साल का उसका चार्ट उठा के देखिए, 50% तक वो कंपनी डाउन चली गई है। तो आप ये समझिए कि हर साल 10% वो आपका ही पूंजी लेके आपको दे रहा है कंपनी, आपको बेनिफिट हुआ कहाँ, लॉन्ग टर्म में आपका वेल्थ तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें। अगर दोस्तों आप भी अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हैं, जिससे हम आपका पोर्टफोलियो का रिव्यू कर सकें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और पोर्टफोलियो के साथ।